गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर में पाठ सामर्थ्यवान इकबाल पढ़ाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। ये कहानी आपको अपने जीवन में कैसे सफलता प्राप्त करना है, अपने सपनों को कैसे बुलंद करना है, अपने सपनों को कैसे साकार करना है और अपना हौसला बुलंद रख के अपनी मंजिल को पाना है। प्रस्तुत पाठ में इस प्रकार से लिखा है। प्रस्तुत पाठ में एक मूक और बधिर के हौसले के बारे में बताया गया है। उसने अपने जीवन में कैसे सफलता पाई। अतः कहा गया है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों में कुछ नहीं होता, ऐ दोस्त हौसले से उड़ान होती है। यहाँ पर कहानी इस प्रकार से दी गई है। जन्म से एक मूक और बधिर लोगों में भी ये जीने की आलसा होती है। हाँ, सचमुच जो जन्म से गूंगे होते हैं या बहरे होते हैं, उनमें भी क्या होता है, जीने की लालसा होती है, इच्छा होती है। ये एक ऐसे मूक और बधिर बाबा सिदाए की कहानी है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम बाबा सिदाए था। उनकी ये कहानी है जो कि गूंगे थे और बहरे थे, जिसने अपने जुनून को पहचान कर किट-किट की दुनिया में नाम कमाया। यानी कि यहाँ पर ये बताया है कि उनका जिसने अपने जुनून को, यानी एक पागलपन था उनका क्रिकेट के प्रति, और इसी पागलपन के द्वारा उन्होंने दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में नाम कमाया। इनका जन्म 10 अप्रैल 1932 को महाराष्ट्र में हुआ था। ये बचपन से मूक और बधिर थे, यानी कि जन्म से ये क्या थे, गूंगे थे और बहरे थे। इन्होंने प्रमाणित किया कि विकलांगता जीवन का अभिशाप नहीं है। इन्होंने ये जता दिया कि विकलांगता, जैसे आपके शरीर में किसी प्रकार की भी कोई कमी हो, वो श्राप नहीं है। व्यक्ति अपनी लगन और अपनी चेष्टाओं से दुखद स्थिति को भी एक सुंदर मोड़ दे सकता है। और इस कहानी से बाबा सिदाए ने अपने जीवन से ये जताया कि अपनी लगन से, मेहनत से और इच्छाओं से आप चाहे कितनी भी दुखद स्थिति में हो, आप एक नया मोड़, एक सुंदर मोड़ जीवन को दे सकते हैं। महानता कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। महानता इसी बात में है कि अगर हम कभी ज़िंदगी में गिर भी जाएं, किसी तरीके से असफल भी हो जाएं, परंतु हमें सफलता कैसे, असफलता में ही हमारी क्या है, सफलता है। क्रिकेट विश्व भर में अत्यंत लोकप्रिय खेल है। हमारे देश में तो गली गली में ये खेल खेला जाता है। ये क्रिकेट जो है वो सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है और हमारे देश में तो ये गली गली में खेला जाता है। आज संसार में भारतीय क्रिकेट एक सशक्त नाम है, यानी कि आज संसार में भारतीय क्रिकेट जो है एक शक्तिशाली नाम है। क्रीड़ा जगत में क्रिकेट का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि खेल जगत में, खेल संसार में क्रिकेट का नाम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रायः सभी नौजवान दर्शक अथवा खिलाड़ी के रूप में इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। हर एक इंसान, चाहे वो कोई नौजवान हो या देखने वाला हो या खिलाड़ी हो, वो इस क्रिकेट का हिस्सा बनना चाहते हैं। इस खेल में एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है, संकेत, और इस खेल में संकेत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। संकेत के द्वारा क्रिकेट में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, तो इसका बहुत महत्वपूर्ण है। संकेत को समझने के लिए किसी भी भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। इशारे को समझने के लिए किसी बोली की आवश्यकता नहीं होती है। मूक बधिर भी इसे आसानी से समझकर खेल सकते हैं, चाहे गूंगे बहरे हों, वो संकेत के द्वारा इस खेल को आसानी से खेल सकते हैं। नवंबर 2017 में ऐसा पहला एशियन कप खेला गया था
जिसमें सभी खिलाड़ी मूक और बधिर थे। यानी कि दिखाया गया है इसमें कि नवंबर 2017 में एशियन कप खेला गया था, तो उसमें सभी खिलाड़ी जो थे वो गूंगे और बहरे थे। कुछ वर्ष पूर्व बाबा सिदाई से प्रेरित होकर एक फिल्म का निर्माण किया गया, और कुछ वर्ष पूर्व क्या हुआ कि बाबा सिदाई के इस बातों से प्रेरित होकर उनके ऊपर एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम इकबाल था, और जो फिल्म बनाई गई वो उसका नाम भी क्या था, इकबाल था। इस फिल्म में बाबा सिदाई पर आधारित एक किरदार इकबाल था, और बाबा सिदाई पर आधारित एक जो अभिनय कर रहा था वो व्यक्ति जो था वो इकबाल था, जो बोलने और सुनने की शक्ति से वंचित था। वो ना बोल सकता था ना वो सुन सकता था, उसमें ऐसी शक्ति नहीं थी कि वो बोल सके या सुन सके, परंतु क्रिकेट उसकी नस नस में रचा और बसा था, और क्रिकेट का वो इतना दीवाना था कि उसके नस नस में क्रिकेट बसा हुआ था। उसने अपनी असमर्थता को अपनी सामर्थ्य बना लिया था। उसने जो बोल नहीं सकता था और सुन नहीं सकता, उसी असमर्थता को उसने एक अपनी आत्मशक्ति बना लिया था, और एक स्थानीय प्रशिक्षक की सहायता से राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह बना ली। और उसने क्या हुआ कि एक स्थानीय वही स्थान पर एक प्रशिक्षक था जो प्रशिक्षण देता था, उसकी सहायता से उसने एक राष्ट्रीय टीम की जगह बना ली। उसके बारे में आगे लिखा है, इकबाल का जन्म एक छोटे से गांव कोलीपाय में हुआ था, और इकबाल के बारे में बताया जा रहा है कि इसका जन्म एक छोटे से गांव कोलीपाई में हुआ था। उसके पिता अनवर खान एक किसान थे, और उसके पिता जो थे वो खेती बाड़ी करते थे। इकबाल जन्म से ही बोलने और सुनने की शक्ति से वंचित था, यानी कि इकबाल जन्म से ही ना बोल सकता था और ना ही सुन सकता था। पिता की दुनिया खेती बाड़ी तक सिमटी हुई थी। उसके पिता केवल खेती बाड़ी ही किया करते थे, बस वहीं तक उसकी दुनिया थी। इकबाल बचपन से ही मन में क्रिकेट बनने का एक सपना पाल रहा था, और इकबाल जो था बचपन से ही उसकी ये इच्छा थी कि वो एक क्रिकेटर बने। उसके पिता को क्रिकेट फूटी आंखों नहीं सुहाता था, और उसके पिता को क्या था कि क्रिकेट बिल्कुल नहीं पसंद था। उन्हें क्रिकेट का खेल समय की सबसे बड़ी बर्बादी लगता था, और वे उसके पिता ये सोचते थे कि क्रिकेट ऐसा खेल है जो कि समय की बर्बादी करना है। परिवार की आर्थिक दशा ऐसी नहीं थी कि इस खेल के लिए वो विधिवत प्रशिक्षण ले सके, यानी कि परिवार की आर्थिक स्थिति, उसकी जो आर्थिक स्थिति थी, यानी कि मतलब पैसा कौड़ी उनके पास इतना नहीं था कि वो उसको क्रिकेट का प्रशिक्षण दे सकें। इकबाल की माँ और बहन सदा से ही उसके सपनों में रंग भरना चाहती थी, और जब उन्होंने देखा कि इकबाल की क्रिकेट में रुचि है, तो उनकी बहन और माँ दोनों ही उसको क्रिकेटर बनाना चाहती थी, और वो चाहती थी कि वो क्रिकेटर बने। बहन तो इस संसार में इकबाल के कान और मुंह दोनों थी, यानी कि बहन के बारे में लिखा है कि इस संसार में बहन जो थी इकबाल के कान भी थी और मुंह दोनों ही थी। खदीजा अपने भाई का खेल का अभ्यास करवाना अपना परम कर्तव्य मानती थी, और वो ये सोचती थी कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने भाई के क्रिकेटर बनने में उसकी सहायता करूं, उसको अभ्यास कराऊं, और वो
उसका क्रिकेट में उसका अभ्यास भी कराती थी। आगे लिखा है, किसी भांति प्रयास करके उसने इकबाल का दाखला एक क्रिकेट अकादमी में करवा दिया। और उसकी बहन ने क्या किया, किसी भांति कोशिश करके इकबाल का दाखला जो है और उसका दाखला एक क्रिकेट अकादमी में करवा दिया। क्रिकेट की तकनीकी को जाने बिना स्तरीय खेल खेलना संभव नहीं था। और इसमें ये है कि क्रिकेट की तकनीकी यानी कि जो क्रिकेट की चीज़ें होती हैं उसको जाने बिना क्रिकेट खेलना असंभव होता है। तो आगे लिखा है इकबाल अभी खेल की तकनीकी को समझ भी नहीं पाया था, यानी कि उस खेल की तकनीकी को बातों को वो समझ भी नहीं पाया था कि वह अकादमी की राजनीति का शिकार बन गया और अतः उसे अकादमी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब वो जो था, जब वो अकादमी में ट्रेनिंग करने के लिए गया, उसका दाखला हुआ, तो वो राजनीति का शिकार हो गया और उसको इस अकादमी से, क्रिकेट अकादमी से बाहर कर दिया गया। वह अनुभव करता था, वो ये महसूस करता था कि क्रिकेट जैसे खेल में धन, शक्ति और राजनीति हावी होती है। और वो ये महसूस करने लगा कि क्रिकेट जैसे खेल में, जो एक बहुत बड़ा खेल है, पूरे संसार में खेला जाता है, और उस जैसे खेल में धन और शक्ति और राजनीति क्या होती है, हावी होती है, यानी कि उस पर पूरा अधिकार होता है राजनीति का और धन का और शक्ति का। तो जिसके पास धन होगा, शक्ति होगी और राजनीति पावर होगी, वही इस खेल में जा सकता है। इकबाल को जिन खिलाड़ियों के चित्र, पोस्टर अत्यधिक आदि बेहद प्रिय थे, आज वह उन्हीं की होली जला रहा था। उसने आगे लिखा है कि इकबाल को जिन खिलाड़ी उसे पसंद थे, उनके पोस्टर उसके पास थे, वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित होता होगा। तो उसने क्या करा, जब वो अकादमी से निकाल दिया गया, तब उसने क्या करा, धीरे धीरे सारे क्रिकेटर जो उसके प्रिय थे उनको, उनके पोस्टरों को जलाना शुरू कर दिया। एकाएक उसका ध्यान एक चित्र पर गया, एकाएक यानी कि अचानक से एक चित्र पर उसका ध्यान गया और उसके हाथ थम गए और वो जलाने से उस चित्र को उसने रोक दिया। ये चित्र मोहित का था और ये चित्र जो था वो एक क्रिकेटर खिलाड़ी जो था मोहित का था। मोहित जो एक क्रिकेटर था और भारतीय टीम का हिस्सा बनना चाहता था, और वो भी भारतीय टीम का हिस्सा बनना चाहता था। क्रिकेटर की गंदी राजनीति से उसके सपनों को ली लिया था और मोहित की यानी कि मोहित भी क्रिकेटर बनना चाहता था, परंतु क्रिकेट की गंदी राजनीति ने क्या करा, उसके सपनों को समाप्त कर दिया था। मोहित का चित्र देखते ही इकबाल को अंधेरे को चीर कर प्रकाश की लौ नज़र आई, और जैसे ही उसने मोहित का चित्र देखा तो जहाँ उसे अंधकार दिख रहा था, अपनी असफलता दिख रही थी, वहाँ पर उसे एक उसे आशा नज़र आई। फिर क्या था, भाई बहन ने मिलकर मोहित को इकबाल को प्रशिक्षित करने के लिए मना लिया, और उसने भाई बहन दोनों मोहित के पास गए और प्रशिक्षित करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए उसको मना लिया। इकबाल की डूबती नैया को किनारे लगाने वाला मसीहा तो मिल गया था, और जो उसकी डूबती नैया थी, जो बनना चाहता था, वो जो निराशा थी, जैसे ही उसने मोहित को देखा और धीरे धीरे उसके साथ वो ट्रेनिंग करने लगा, उसे प्रशिक्षित करने लगा इकबाल को,
तो धीरे धीरे उसके मन में एक आशा जागृत हुई और वो ये समझने लगा यही मेरा सपना जो है, मोहित जो है वो मेरा सपना पूरा कर सकता है। उसे एक तरीके से मसीहा मिल गया था। परंतु चुनौतियां अभी कम नहीं हुई थी, यानी कि मुश्किलें अभी कम नहीं हुई थी। इकबाल ने मोहित से प्रशिक्षण प्राप्त करना आरंभ कर दिया और प्रशिक्षण उसने आरंभ कर दिया और मोहित उसके लिए अत्यंत कठिन श्रम कर रहा था और मोहित जो था वो इसके साथ कठिन परिश्रम कर रहा था, खूब मेहनत कर रहा था। आखिर हीरे से धूल हटने लगी। जो वो निराशा की चीज़ें उसके जीवन में आ गई थी, जो अपने जीवन को असफल मान रहा था, अब धीरे धीरे उसमें आशा जागृत होने लगी और वो धीरे धीरे क्या होने लगा, वो उसे आशा जागृत हुई और वो धीरे धीरे क्रिकेट में मास्टर बनने लगा। एक बार राजनीति की काली चादर इकबाल के भविष्य को ढकना चाहती थी। फिर से क्या था कि राजनीति की काली चादर फिर से उसके भविष्य को धूमिल करने वाली थी, यानी कि उसके भविष्य को बर्बाद करने जा रही थी। तो इसमें क्या हुआ, परंतु इस खेल का पुराना खिलाड़ी मोहित उसके साथ था और आज जो उस समय वो अकेला था, परंतु आज मोहित जैसा खिलाड़ी उसके साथ था और वो उसे बराबर उसके साथ बना रहा और उसके साथ कठिन परिश्रम करता रहा, प्रशिक्षण देता रहा। और आगे लिखा है, और इस बार उसने मात नहीं खाई और उसने इस बार मात नहीं खाई, हार नहीं मानी। मोहित ने उसे दलदल से बाहर खींच लिया और जहाँ उसे निराशा हो रही थी, जहाँ पर उसे परेशानी हो रही थी, उस दलदल से उसने बाहर निकाल लिया था। उसे इतना ट्रेनिंग दी, उसे इतना क्रिकेट का मेहनत की, क्रिकेट में उसकी मेहनत की कि वो एक अच्छा खिलाड़ी बन सके। एक बार रणजी ट्रॉफी के लिए खेला और उसने अपनी टीम को विजय भी दिलाई और उसी मेहनत के द्वारा उसने, मोहित ने जो उसके संग कड़ी मेहनत की थी और उसने भी मेहनत की और उसका अंजाम ये हुआ कि वो रणजी ट्रॉफी खेला और अपनी टीम को उसने विजय दिलाई। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि आत्मविश्वास से बढ़कर कोई शक्ति महत्वपूर्ण नहीं होती है। जब हम अपने जीवन में आत्मविश्वास बना लेते हैं, एक ये सोच लेते हैं कि हमें कड़ी मेहनत करनी है और हमारे जीवन में एक आत्मशक्ति होती है, तो आत्मविश्वास होता है, अपने पर पूरा विश्वास होता है कि मैं ये करके रहूँगा और वो पावर उसको मिलती है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में आत्मविश्वास हो, जिससे हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं और अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, पर हमें अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए और हमें अपने को बलवान बनाना चाहिए, शक्तिशाली बनाना चाहिए। किसी ने खूब कहा है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। और सचमुच किसी ने खूब कहा है कि उन्हीं को सफलता मिलती है जिनके सपनों में, जो वो सपना देख लेते हैं और उनमें जान होती है। और आगे लिखा है, पंखों से कुछ नहीं होता, ऐ दोस्त हौसले से उड़ान होती है। यानी कि पंखे केवल एक सपना देख लेना ही नहीं काफ़ी होता है, परंतु हमारे जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए हौसला होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, तभी हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से आप सब बच्चों को बहुत शिक्षा मिली होगी और जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। हमेशा अपने कार्य को
करते रहना चाहिए, आत्मविश्वास के द्वारा अपने मेहनत करते रहना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। चाहे वो आपकी पढ़ाई हो या आगे की जो भी आपका सोच है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, और हर एक के जीवन में एक सपना होता है, उसको पूरा करने के लिए आत्मविश्वास और शक्ति की ज़रूरत होती है और मेहनत की ज़रूरत होती है। और वो आपने देखा कि इकबाल ने करके दिखाया, जिससे वो सफलता हासिल कर सका। आपको इस कहानी से बहुत यानी कि आपको बहुत आशीष मिलेगी, और इस कहानी से आपको बहुत बड़ी शिक्षा भी मिली है। धन्यवाद। छात्रों, मैंने आपको कठिन शब्द दिए हैं। इन कठिन शब्दों को याद करके 5-5 बार लिखना है। मैं कई बच्चों को देख रही हूँ कि बच्चे पूरा काम भी नहीं कर रहे हैं और 5 बार नहीं लिखते हैं। कृपया करके सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग ये कठिन शब्द जो मैंने दिए हैं, इनको आप 5-5 बार लिखकर याद करिए। पहला कठिन शब्द है मूक, दूसरा है बधिर, तीसरा है सिदाए, चौथा है आपका जुनून, पांचवा है क्रिकेट, फिर 6 है आपका अप्रैल, 7 है महाराष्ट्र, 8 है प्रमाणित, 9 है विकलांगता, 10 है अभिशाप, 11 है चेष्टाओं, 12 है स्थिति, 13 है अत्यधिक, 14 है लोकप्रिय, 15 है सशक्त, 16 है क्रीड़ा जगत, 17 है महत्वपूर्ण, 18 है एशियन कप, 19 प्रेरित, 20 है फिल्म, 21 है आधारित, 22 है प्रशिक्षक, 23 है असमर्थता, 24 है स्थानीय, 25 है कोलिपाई, 26 है विधिवत, 27 है प्रशिक्षण, 28 है दाखला, 29 है राजनीति, 30 है निम्नवर्गीय, 31 है चुनौतियाँ, 32 है रणजी ट्रॉफी, 33 है आत्मविश्वास, 34 है मंजिलें, 35 है मेहनत कश।